So exercise 7.8 question number 6. Evaluate the following definite integral as limit of sum. So integral 0 to 4 x plus e raised to the power 2x dx दिया है. So limit of sum का जनरल फॉर्मूला होता है a to b f of x dx. इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f of a प्लस f of a प्लस h plus f of a plus 2h and so on up till f of a plus n minus 1h. तो ये होता है जनरल फार्मूला जहाँ पे h की वैल्यू होती है b माइनस ए अपॉन n. सो इस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस ई रेज टू द पावर 2x. लोअर लिमिट a की वैल्यू 0 गिवन है, अपर लिमिट b है 4. अगर हम h निकालें तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 0 बाई n या फिर 4 बाई n. तो हम लोग nh की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं 4. नेक्स्ट हमें f ऑफ a प्लस h और जितने भी ये फंक्शंस हैं इन सब की वैल्यूज़ हमें चाहिए होगी. तो ये हम निकालेंगे यूजिंग द फंक्शन f ऑफ x दिया है x प्लस ई रेज टू द पावर 2x. तो यहाँ से f ऑफ a बन जाएगा, f ऑफ a को लिख सकते हैं. तो a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0. सो ये हो जाएगा f ऑफ 0. तो फंक्शन है x प्लस ई की पावर 2x. तो ये बनेगा 0 प्लस ई की पावर 0, या फिर सिंपली हम इस वैल्यू को तो लिख सकते हैं 1. नेक्स्ट निकालना है f ऑफ a प्लस h. तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, या सिंपली f ऑफ h समझना है ऐसे. तो ये वैल्यू बन जाएगी h प्लस ई रेज टू द पावर 2h. नेक्स्ट f ऑफ a प्लस 2h निकालना है. तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस 2h, या इसे हम लिख सकते हैं 2h प्लस ई रेज टू द पावर. तो 2 इंटू 2h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 4h. एंड फाइनली लास्ट में हमें चाहिए f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h. तो ये हो गया f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 टाइम्स h. तो फंक्शन x प्लस ई की पावर 2x है, तो ये बन गया n माइनस 1 टाइम्स h प्लस ई रेज टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 टाइम्स h. तो हमारे पास सारे फंक्शंस की वैल्यू आ गई है. इसे हम जनरल फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो बनेगा इंटीग्रल 0 टू 4 x प्लस ई रेज टू द पावर 2x dx. इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, सबसे पहले हमें लिखना है f ऑफ a. तो उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 1, प्लस नेक्स्ट f ऑफ a प्लस h चाहिए. तो वो वैल्यू बनी है हमारे पास h प्लस ई रेज टू द पावर 2h. नेक्स्ट f ऑफ a प्लस 2h, तो ये है 2h प्लस ई रेज टू द पावर 4h. सो 2h प्लस ई रेज टू द पावर 4h. और लास्टली हमारे पास बना है n माइनस 1 टाइम्स h प्लस ई रेज टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 h. तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्रिएट हुई हैं. सो इसमें से हमें कुछ टर्म्स कॉमन लेने होंगे. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, तो क्या क्या कॉमन आया है हमारे पास. तो पहला टर्म है h का, फिर उसके बाद है 2h, फिर 2h के बाद आने वाला है हमारे पास 3h, फिर 4h एंड सो ऑन अप टिल n माइनस 1h. इसमें से h कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल n माइनस 1. ये आ जाएगा, प्लस बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो बनेंगे. तो 1 है, फिर 1 के पास ई रेज टू द पावर 2h, फिर ई रेज टू द पावर 4h. सो 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2h प्लस ई रेज टू द पावर 4h एंड सो ऑन अप टिल
ई रेज टू द पावर 2 इंटू एन माइनस 1 टाइम्स एच। ये सारी वैल्यूज़ बचने वाली हैं। तो क्लियरली जो सेकंड ब्रैकेट है ये हमारे पास एक जीपी बनी है, एक ऐसी जीपी जिसका कॉमन रेशियो है 2h। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है, कॉमन रेशियो है e रेज टू द पावर 2h। तो सम ऑफ n टर्म्स होता है a इंटू r रेज टू द पावर n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू r की वैल्यू है e की पावर 2h, तो इस पे पावर n आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू e की पावर 2h माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो फर्स्ट टर्म के साथ ब्रैकेट लगा है तो ये सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। लेकिन यहाँ पे हमें n माइनस 1 टर्म्स का सम चाहिए, तो n को रिप्लेस कर दो n माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू n बाई 2। तो ये वैल्यूज़ हमें रखनी है। सो बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, सो पहला टर्म बनेगा h इंटू n माइनस 1 इंटू n बाई 2, और दूसरा टर्म हमें ये कंप्लीट टर्म लिखना होगा, तो 1 को हटा दिया तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2h माइनस 1। तो ये टर्म्स हमारे पास बन गए हैं। नेक्स्ट जो ब्रैकेट के बाहर h है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, और दूसरा बन जाएगा प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, तो e रेज टू द पावर, तो इसे हम लिख सकते हैं h इंटू ई रेज टू द पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2h माइनस 1। सो यहाँ पे जो h स्क्वायर लगा हुआ है उस h स्क्वायर में से एक h हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा h n से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में एक h गया तो nh माइनस h बन जाएगा और बाहर आएगा nh अपॉन 2, प्लस दूसरे में हमें ध्यान रखना है कि nh की वैल्यू हमें यूज़ करनी है। nh की वैल्यू हमने निकाली थी 4, तो ये बन जाएगा प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e रेज टू द पावर 2h माइनस 1 इंटू e रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, nh की वैल्यू 4 है तो e रेज टू द पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम पहली लिमिट में भी nh की वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h इंटू 4 अपॉन 2, प्लस दूसरी लिमिट में अब हमें ध्यान देना है, हम स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाय x, ये लिमिट होती है 1। तो यहाँ पे भी तो e की पावर 2h दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर में भी 2h क्रिएट कर लेंगे, तो e रेज टू द पावर 2h माइनस 1 और डिनोमिनेटर में एक 2 लगा लेंगे। सो जो टर्म बन गया है 2h अपॉन e रेज टू द पावर 2h माइनस 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सो फाइनली हमारे पास बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे 4 को डिवाइड किया 2 से तो ये 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, तो पहली वैल्यू हम 1 लिख देंगे और दूसरा टर्म है e की पावर 8 माइनस 1 बाई 2, सो e रेज टू पावर 8 माइनस 1 बाई 2। नेक्स्ट h को 0 सब्सटीट्यूट किया तो ये पहला टर्म पहले लिमिट में 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस e रेज टू द पावर 8 माइनस 1 बाई 2, या फिर 16 प्लस e रेज टू द पावर 8 माइनस 1 बाई 2, या फाइनल आंसर बन गया e की पावर 8 प्लस 15 अपॉन 2।